हिमाचल प्रदेश ने एचआरटीसी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। सीआईटीयू राज्य कमेटी का स्पष्ट ये मानना है कि एचआरटीसी कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं वो वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो अधिकार भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 में दिया और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ने दिया और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ने जो अधिकार कर्मचारियों और मजदूरों को दिया है, उसके अंतर्गत कोई भी कर्मचारी या कर्मचारियों की यूनियन या मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। लेकिन जिस तरीके से एचआरटीसी कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, जिसमें विशेष तौर पर जो एस्मा लागू किया गया है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एचआरटीसी के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अपने मूलभूत अधिकारों को लेकर संघर्षरत हैं। वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि उनके जो आर्थिक लाभ हैं उनको जारी किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई सालों तक जब उनकी मांगों की अनदेखी की जाती रही है और कर्मचारियों ने जब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है, जिसमें हड़ताल भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो हड़ताल पर जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये जनता के पास अधिकार है कि वो अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर कर सकती है, लेकिन एस्मा लगाकर और कर्मचारी नेताओं का ट्रांसफ़र करके, उनका स्थानांतरण करके और इसके साथ साथ कर्मचारियों पर जो आगामी समय में जो सरकार ने हमला करना है उसकी जो पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो अभी अस्थाई नियुक्तियां की जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बसों के संचालन के लिए, और ये कहा जा रहा है कि उनको 1500 रुपया दिहाड़ी दी जाएगी। हमारा प्रश्न ये है सरकार से कि मल्टीटास्क वर्कर जो कितने सालों से काम कर रहे हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी जो कितने सालों से काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और एनएचएम के कर्मचारी या अन्य स्कीम वर्कर जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को तो आज भी सरकार दिहाड़ी दे रही है 150 रुपये से लेकर 450 रुपया, लेकिन 1500 रुपये के दिहाड़ी पर जो है ड्राइवरों की नियुक्ति करने की बात की जा रही है। ये सिर्फ आंदोलन को दबाने की एक साजिश है। और जो कर्मचारियों ने बातें उठाई हैं, जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वेतन का मुद्दा है, चाहे रात्रि भत्ते का सवाल है, चाहे ओवर टाइम के वेतन का सवाल है, चिकित्सा भत्ते का सवाल है, और जो उनके एरियर जो पेंडिंग है, और जो पेंशनर भी हैं उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा बदतर है। जो उनके ग्रेचुटी के सवाल है, उनके जो जितने आर्थिक लाभ जो देय हैं जो उनको नहीं दिए जा रहे हैं, इन सारे विषयों पर समाधान करने के बजाय सरकार जो है जानबूझकर आंदोलन को दबाने के लिए एस्मा जैसे प्रावधानों का जो है उनको लागू करने की कोशिश कर रही है, और इसके साथ साथ जो है कर्मचारियों का विक्टिमाइजेशन कर रही है। इसलिए हम सीआईटीयू राज्य कमेटी की ओर से सरकार के इन कदमों की कड़ी निंदा करते हैं, और जो प्रदेश के अंदर एचआरटीसी कर्मचारी आंदोलन पर हैं उनके समर्थन में एकजुटता प्रकट करते हैं और पूरी तरह से लामबंदी व्यक्त करते हैं। सरकार को चेताना चाहेंगे कि अगर आने वाले समय में कर्मचारियों की प्रताड़ना की गई या विक्टिमाइजेशन की गई तो निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश के लाखों मजदूर जो मजदूर यूनियनों के अंतर्गत, जो सीआईटीयू के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं, वो भी मजबूर हो जाएंगे सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए।